सो फ्रेंड्स अभी पेज नंबर 286 से 290 तक के मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि जो आपको क्वेश्चन में जनरली आते ही है। ठीक है, सो उसमें क्या है कि भाई क्या इफेक्ट जाना चाहिए बीआरएस में, डेबिट इफेक्ट या क्रेडिट इफेक्ट, कैसे वो पूरा सॉल्व होना चाहिए, उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या बॉस, ये बात आप अच्छे से समझ लो, कैश बुक और पासबुक में वर्किंग नोट लिखना कैसा है। तो कैश बुक में डेबिट में डिपॉजिट, क्रेडिट में ओवरड्राफ्ट, इसी का अपोजिट पासबुक में डेबिट में ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट में डिपॉजिट। कैश बुक में डेबिट में रिसीट, क्रेडिट में पेमेंट, पासबुक में इसी का अपोजिट डेबिट में पेमेंट, क्रेडिट में रिसीट। उसके बाद कैश बुक में डेबिट में फेवरेबल, क्रेडिट में अनफेवरेबल, और पासबुक में इसी का अपोजिट डेबिट में अनफेवरेबल, क्रेडिट में फेवरेबल। ठीक है, तो ये रिसीट पेमेंट आपने पढ़ाई है, उसी पे बेस्ड है ये सब। तो पहले तो आपको ये अच्छे से लिख लेना है, उसके बाद ही आपको आंसर पे बढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया रह सकता है क्वेश्चन में और उसका क्या इफेक्ट आएगा वो हम लोग समझते हैं। सो पहला है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट क्लियर्ड। तो हमें कस्टमर से चेक मिला और हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया और वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो बॉस हमने जैसे ही बैंक में चेक डिपॉजिट किया वैसे ही हम क्या करते हैं, कैश बुक में रिसीट है इसलिए डेबिट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। तो अब ये बैंक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ, तो बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बॉस अभी रिकॉर्ड कर लो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देना पड़ेगा। तो क्रेडिट करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज से, क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट किया है 1 लाख रुपीज का। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, क्रेडिट 1 लाख। ठीक है, तो आपको ये इसी तरीके से लिखना है फ्रेंड्स। कैश बुक में डेबिट में रिसीट में ऐसा नॉर्मल लिखो और पासबुक में क्रेडिट में ऐसा बॉक्स बना दो रिसीट का। ठीक है, और यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा 1 लाख, ऐसा आपको ये बॉक्स दिया ही हुआ है, उसमें आपको लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 286 पे ऐसे ही आपको आगे सब लिखते जाना है। लेक्चर पॉज करते जाओ, लिखते जाओ। अब नेक्स्ट क्या दिया रह सकता है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक ₹1 लाख क्लियर्ड 80,000। मतलब क्या, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया 1 लाख रुपए का, तो हमने रिसीट में डेबिट में कर दिया 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया बैंक को, तो कैश बुक में डेबिट कर दिया 1 लाख रुपीज से। लेकिन बैंक में क्लियर कितना हुआ है, 80,000 ही हुआ है। तो बैंक ने रिसीट में क्रेडिट किया है 80,000 रुपीज से ही, अभी और क्रेडिट करना बाकी है 20,000 रुपीज से, तो अभी क्रेडिट कर दो 20,000 से। सो हमारा आंसर क्या रहेगा, इसका क्रेडिट इफेक्ट देना है 20,000 रुपीज से। क्यों, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट किया 1 लाख का चेक, तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया 1 लाख से, लेकिन क्लियर 80,000 का ही हुआ, तो बैंक ने अभी तक 80,000 से ही क्रेडिट किया है। डेबिट हुआ है 1 लाख से, क्रेडिट हुआ है 80,000 से, सो अभी और क्रेडिट करना पड़ेगा हमें 20,000 से, क्योंकि ये रिसीट अभी तक 80,000 ही क्रेडिट हुआ है, 20,000 होना बाकी है इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, देखो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक 1,50,000 नॉट क्लियर्ड 30,000। मतलब 1,50,000 का हमने चेक डिपॉजिट किया, तो हमने रिसीट में डेबिट कर दिया कैश बुक में 1,50,000 से, अभी 30,000 का क्लियर नहीं हुआ है। मतलब 1,20,000 का तो क्लियर हो गया है, तो बैंक में क्रेडिट हो गया है ऑलरेडी 1,20,000 से, अभी हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा 30,000 रुपीज से। 1.5 लाख का हमने डेबिट किया, बैंक ने 1,20,000 से ही अभी तक क्रेडिट किया है, क्योंकि 30,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ है। इसके पहले के क्वेश्चन में था कि 80,000 का क्लियर हो गया है, 20,000 का क्लियर होना बाकी है। ठीक है, इसलिए वहां पे 20,000 से क्रेडिट किया। अब यहां पे दिया है 30,000 का क्लियर नहीं हुआ है, मतलब 1,20,000 का हो गया, तो 1,20,000 तो अपने पासबुक में आ गया है, 30,000 आना बाकी है। इसलिए जितना क्लियर होना बाकी है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सिर्फ उसी को हमें रिकॉर्ड करना है। तीनों में अलग अलग ट्विस्ट है। ठीक है, तो तीनों ठीक से आप एक बार खुद वापस से वीडियो रिवाइंड करके देख लो, समझ लो। ठीक है, पहले इसमें क्या था कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, दूसरे इसमें था कि भाई 80,000 का क्लियर हो गया, 20,000 का क्लियर होना बाकी है,
तो 20,000 से क्रेडिट कर दिया। तीसरे में कि 30,000 वाला क्लियर होना बाकी है तो उसी से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न करके दिया रह सकता है, तो आपको ठीक से समझना है। अब नेक्स्ट है बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब हमने सप्लायर को चेक इशू कर दिया है, हमने इशू कर दिया है तो हमने पेमेंट दिखा दिया है ना, कैश बुक में पेमेंट दिखा दिया तो हमने क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि एसेट कम हो रहा है, पेमेंट है इसलिए क्रेडिट कर दिया। लेकिन बैंक में अभी तक वो गया ही नहीं है, तो बैंक ने उसको डेबिट किया ही नहीं है, तो अभी हमें डेबिट कर देना पड़ेगा 75,000 से। ठीक है, हमने क्रेडिट कर दिया है कैश बुक में, बट वो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अब रिकॉर्ड कर दो, इसलिए डेबिट इफेक्ट दे दो, तो डेबिट इफेक्ट रहेगा। उसके बाद है बेटा चेक इशूड ₹2 लाख बट प्रेजेंटेड इन बैंक 1,50,000, मतलब हमने चेक इशू कितने के किए, 2 लाख के इशू कर दिए, तो हमने पूरा का पूरा पेमेंट में डाल दिया 2 लाख रुपए। ठीक है, तो हमने क्रेडिट कर दिया बैंक को 2 लाख से, लेकिन अभी तक प्रेजेंट कितने हुए बैंक में पेमेंट कितना गया है, 1.5 लाख का ही गया है और 50,000 का बाकी है, तो हमें अभी बैंक में डेबिट कर देना पड़ेगा 50,000 से, तभी ये क्रेडिट 2 लाख और ये डेबिट 2 लाख इक्वल आएगा। ठीक है, तो 2 लाख का हमने इशू किया तो हमने पेमेंट में क्रेडिट में डाल दिया, बट बैंक ने अभी तक 1,50,000 ही डेबिट किया है, 50,000 और डेबिट करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, चेक इशूड 1,50,000 बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक 40,000, हमने 1.5 लाख का चेक इशू कर दिया तो हमने पेमेंट में 1.5 लाख डाल दिया क्रेडिट में, बट बैंक ने अभी तक क्या किया है, 1,10,000 का ही डेबिट किया है, क्योंकि 40,000 का अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो अभी हमें 40,000 से डेबिट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1.5 लाख और 1.5 लाख मैच हो जाएगा। समझा क्या, सिंपल है अगर आप अच्छे से करते हो तो ये पेज नंबर 287 था, अभी पेज नंबर 288। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, बैंक चार्जेस चार्ज्ड इन पासबुक, पासबुक में मतलब इधर पासबुक में क्या हुआ है, बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं बैंक ने, मतलब बैंक ने रिसीट दिखाया है कि पेमेंट दिखाया है, बैंक चार्जेस लगा रही है, तो ये पेमेंट वाला इफेक्ट है, तो बैंक ने पासबुक में डेबिट कर दिया है, अभी हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो अभी कर दो, तो कैशबुक में क्रेडिट इफेक्ट दिखा देना पड़ेगा 1,000 रुपीज से। समझा क्या, बैंक चार्जेस लगाए पासबुक में, अब बैंक चार्जेस ये पेमेंट वाला इफेक्ट है ना, बैंक में पैसा जमा हो रहा है कि बैंक से पैसा पे हो रहा है, कम हो रहा है, बैंक चार्जेस लगाए मतलब ये पेमेंट वाला इफेक्ट है, तो बैंक ने डेबिट कर दिया, अभी हमें कैशबुक में क्रेडिट करना पड़ेगा, तो दोनों में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, मतलब ये रिसीट है, हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, अब जब बैंक ने क्रेडिट किया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट कर देना पड़ेगा, तो हम अभी डेबिट कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उतना जो गड़बड़ है वो जो डिफरेंस आ रहा है वो टैली हो जाएगा। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2,200 चार्ज्ड बाय बैंक, मतलब बैंक ने जो हमको ओवरड्राफ्ट लोन दिया हुआ है उसका पैसा बैंक ने चार्ज किया, तो ओवरड्राफ्ट मतलब बिजनेस ने लोन लिया है उस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये पेमेंट है, तो ये पासबुक में डेबिट में आया हुआ है, अभी हमें ये डेबिट से लायबिलिटी कम हो गई है या एसेट बढ़ गया है, अब हमें क्या कर देना पड़ेगा, कैशबुक में क्रेडिट कर देना पड़ेगा, 2,200 रुपए का पेमेंट दिखाना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट 2,200। देखो है बहुत सिंपल, रिसीट है या पेमेंट है यही आपको समझना है बस बीआरएस में, और पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है या कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में गलती है या कैश बुक में गलती है, इतना समझ गया तो बीआरएस में और कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, एकदम ही सिंपल है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल ऑफ 50,000 डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, मतलब क्या, तो हमारे कस्टमर से हमको बिल्स रिसीवेबल मतलब आप ऐसा समझो कि भाई चेक मिला, ठीक है,
हमको चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो रिसीट वाला इफेक्ट कैश बुक में भी चले गया और पासबुक में भी चले गया, तो ये बराबर डेबिट, ये बराबर क्रेडिट हो गया। तो जब हमने डिस्काउंट किया मतलब क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि भाई हमको बिल्स रिसीवेबल मिला और हमने बैंक में जमा कर दिया, तो अपन ने जमा कर दिया ना, तो रिसीट का इफेक्ट दोनों में चले गया। अब ये डिसऑनर हो गया, मतलब इसका पैसा नहीं मिला है, तो डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने तो इसको रिवर्स कर दिया, बैंक ने इसका डेबिट इफेक्ट देके क्या किया, ये और ये खत्म कर दिया, ठीक है। तो बैंक ने तो डेबिट कर दिया, अब हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो फिर ये सब इक्वल हो जाएगा। समझा क्या? हमने समझो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट किया मतलब चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो रिसीट का इफेक्ट कैश बुक में भी आ गया, पासबुक में भी आ गया। लेकिन अब यही डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करेगी, क्रेडिट किया था अब उसको डेबिट कर देगी, तो ये खत्म हो जाएगा। अब हमने तो ये किया नहीं है, तो अभी हमें क्रेडिट कर देना पड़ेगा, तो ये डिसऑनर की अकाउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 20,000 बाय कस्टमर इन बैंक। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कस्टमर ने हमारे बिहाफ पे बैंक में डिपॉजिट कर दिया और ये बैंक में रिकॉर्ड हो गया है, डिपॉजिट किया है, रिसीट है, इसलिए पासबुक में क्रेडिट हो गया है। डायरेक्ट डिपॉजिट है, कस्टमर ने बैंक में जाके डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक ने तो अकाउंटिंग कर ली, लेकिन बिजनेस के बुक्स में, कैश बुक में अकाउंटिंग होना बाकी है। अब ये डिपॉजिट है, रिसीट है, तो कैश बुक में अभी इसका डेबिट इफेक्ट आना चाहिए, तो ये बराबर इक्वल हो जाएगा। पासबुक में क्रेडिट हो गया है क्योंकि डिपॉजिट है, रिसीट है, अभी हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना बाकी है, इसलिए हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सपेंस पेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया, बैंक ने क्या किया, हमारे बिहाफ पे पेमेंट, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, समझो इलेक्ट्रिसिटी का है, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर दिया, तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया वो डेबिट में, ठीक है। तो बैंक ने हमको डेबिट कर दिया, लेकिन हमने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं था, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, तो अभी उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो, क्रेडिट इफेक्ट दे दो पेमेंट का, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक और दिया है यहाँ पे कि इनकम रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पे इनकम रिसीव किया है, तो कंपनी ने बिजनेस के बिहाफ पे बैंक को पैसा दिया है, ठीक है। तो पासबुक में क्या आएगा, रिसीट में आ गया, बैंक को पैसा मिला है, रिसीट है, तो अब इसी को हमें क्या कर देना पड़ेगा, कैश बुक में डेबिट कर देना पड़ेगा, रिसीट में दिखा देना पड़ेगा, तो बराबर ये क्रेडिट डेबिट इक्वल हो जाएगा। तो इधर सिंपल है बेटा, रिसीट है कि पेमेंट है, बस उस पे तुम चलते जाओ, डिपॉजिट है कि विड्रॉवल है उस पे चलते जाओ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्रेंड्स ड्रॉइंग्स बाय ओनर, मतलब क्या, ओनर ने बैंक से डायरेक्ट पैसा निकाल लिया, तो बैंक में से पैसा ओनर के पास गया है, तो बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया ये पेमेंट का, बट अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैश बुक में क्रेडिट इफेक्ट दे दो, पेमेंट का इफेक्ट दे दो, तो बराबर ये डेबिट और ये क्रेडिट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एकदम ऐसा सिंपल है कि भाई रिसीट है या पेमेंट है, कैश बुक में है या पासबुक में, ये। अब इसके बाद बेटा मैं आपको रेक्टिफिकेशन, कुछ बचा है क्या इसमें, हाँ ये और एक रेक्टिफिकेशन का बचा है, कैश डिपॉजिटेड 23,500 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, मतलब क्या कि बिजनेस ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो कैश बुक में डेबिट और पासबुक में क्रेडिट जाएगा, तो पासबुक में क्रेडिट चले गया, कैश बुक में डेबिट आ गया, लेकिन गलती से क्या हुआ है यहाँ पे, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, एक बार के जगह ये 2 बार डेबिट हो गया है, तो अभी हमें इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये एक डेबिट एक क्रेडिट खत्म हो जाएगा, तो बराबर कैश बुक में एक बार डेबिट और पासबुक में एक बार क्रेडिट बचेगा, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करता हूं, हाउ टू रेक्टिफाई एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करना है वो समझाता हूं। ये आपको दिया है बेटा पेज नंबर 285 पे, 285 पे आ जाओ, वहां पे दिया है हाउ टू रेक्टिफाई एरर्स,
और ये आपको अलग से एक चैप्टर भी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम का, तो उसमें भी ये काम आएगा। तो 4 टाइप की गलतियां हो सकती है। पहली गलती है कि भाई डेबिट ज्यादा हो गया, ठीक है, डेबिट शुड बी 15,000 बट वी डेबिटेड 20,000। सो ये कोई अकाउंट है जहां पे डेबिट होना चाहिए था 15,000, लेकिन हमने क्या कर दिया, 20,000 डेबिट कर दिया। 15,000 ही डेबिट होना था, 20,000 डेबिट कर दिया। तो बॉस अभी 5,000 क्रेडिट कर दो। तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा इसका, 20,000 डेबिट है, 5,000 अभी हम क्रेडिट कर देंगे, तो बराबर नेट इफेक्ट आ जाएगा 15,000 डेबिट। डेबिट 15,000 होना चाहिए था, 15,000 डेबिट हो गया। तो इसका आंसर क्या है कि जब डेबिट ज्यादा होता है तो उसको सुधारने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं। डेबिट को कम करना पड़ेगा ना, मतलब ही क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड है बॉस कि डेबिट कम हो गया, तो डेबिट शुड बी 35,000 बट वी डेबिटेड 30,000। सो ये अकाउंट में एक्चुअली 35,000 डेबिट होना चाहिए था, बट हमने 30,000 डेबिट किया, तो अभी 5,000 डेबिट कर दो। तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, 30,000 ऑलरेडी डेबिट है, 5,000 अभी और डेबिट कर दिया, तो बराबर नेट इफेक्ट आ जाएगा 35,000 डेबिट। तो डेबिट अगर कम हुआ है तो भाई इसका रेक्टिफिकेशन कैसा होगा, डेबिट करके होगा। डेबिट ज्यादा हो गया है तो डेबिट को कम करना है, मतलब क्रेडिट करना है। अभी डेबिट कम हो गया है तो डेबिट को बढ़ाना है, मतलब ही डेबिट करना है, ठीक है। फिर थर्ड है कि भाई क्रेडिट ज्यादा हो गया, तो क्रेडिट शुड बी 50,000 बट वी क्रेडिटेड 70,000। सो एक्चुअली 50,000 ही क्रेडिट होना चाहिए था, बट हमने तो 70,000 क्रेडिट कर दिया, तो अभी 20,000 से डेबिट कर दो। तो बराबर नेट इफेक्ट क्या आएगा, क्रेडिट 70,000 डेबिट 20,000। सो नेट इफेक्ट आएगा क्रेडिट 50,000। सो क्रेडिट बढ़ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट ज्यादा हो गया है तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा ऐसे, तो बराबर नेट इफेक्ट आ जाएगा। और लास्ट है कि भाई क्रेडिट कम हो गया है, तो क्रेडिट शुड बी 40,000 बट वी क्रेडिटेड 30,000। सो क्रेडिट 40,000 होना चाहिए था, हमने 30,000 ही क्रेडिट किया, तो अभी और क्रेडिट कर दो 10,000। तो क्या आएगा, 30,000 क्रेडिट 10,000 क्रेडिट, तो बराबर 40,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो आंसर रहेगा क्रेडिट कर दो। तो रेक्टिफिकेशन आपको ये पेज नंबर 285 पे सेंटर में बॉक्स दिया है, वहां पे लिखना है कि भाई 4 टाइप की गलतियां हो सकती है। डेबिट ज्यादा हो गया, डेबिट ज्यादा हो गया तो डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, डेबिट को कम करना है मतलब ही क्रेडिट करना है। अब डेबिट कम हो गया तो हमें डेबिट को बढ़ाना पड़ेगा, डेबिट को बढ़ाना है मतलब डेबिट करना है। फिर क्रेडिट ज्यादा हो गया, क्रेडिट को ज्यादा हो गया तो क्रेडिट को कम करना पड़ेगा, मतलब ही डेबिट करना पड़ेगा। और अगर क्रेडिट कम हो गया है तो हमें क्रेडिट को बढ़ाना है, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और यही रीजन है बेटा जो मैं आपको बार बार स्टार्टिंग से बोलते आया हूं कि भाई एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम, डेबिट को बढ़ाना है कम करना है, क्रेडिट को बढ़ाना है कम करना है, ये समझ लो अच्छे से, तो ये आपको आगे के चैप्टर्स में इजी जाता है। यही रीजन है उसके पीछे। सो वो जो 11th वाला था वो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखो, कैश डिपॉजिटेड 23,500 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, मतलब क्या, हमने जो कैश डिपॉजिट किया वो कैश बुक में 2 बार हो गया रिकॉर्ड। तो पासबुक में एक बार क्रेडिट हो गया, कैश बुक में एक बार डेबिट हो गया। लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, कैश बुक में 2 बार डेबिट कर दिया, मतलब ज्यादा डेबिट कर दिया, डेबिट को ज्यादा कर दिया, अभी कम करना है इसलिए क्रेडिट। समझा क्या, रेक्टिफिकेशन, ज्यादा डेबिट हो गया, कम करने के लिए अभी हम क्रेडिट कर देंगे, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। सिंपल सी चीज है, एरर हुआ तो क्या करना है, और बाकी चीज जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है पासबुक में नहीं हुई है तो अभी कर दो, पासबुक में रिकॉर्ड हुई है कैश बुक में नहीं है तो अभी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो। बस इतनी चीजें हैं इसमें बीआरएस में। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 हम सॉल्व करेंगे।